हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में। अब जब मैंने कंटेंट मार्केटिंग की जो प्रैक्टिकली एक्सपोजर हैं उसको ऊपर मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो अब हमारा टारगेट क्या है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये आती है कि हम किस तरह के कंटेंट करें जिससे कि हमें कम से कम इंगेजमेंट मिले, ट्रैफिक मिले, पीपल्स कम आए हमारे वो उस पर्टिकुलर ब्लॉग्स पे या जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पे आए और उसको वो रीड करे, स्टडी करे, कमेंट्स करे। तभी वो इंगेजमेंट बढ़ती है और तभी गूगल कंसीडर करता है आपको रैंक में हेल्प करने में कि आप किस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आप रैंक कर सकते हो। सो एक बहुत बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग पार्ट से ये। और अगर हमने बिना कुछ सोचे समझे कंटेंट बनाकर ऐसे पोस्ट कर दी तो उसका कोई रिजल्ट्स नहीं मिलना। वो आपके कंटेंट के पैसे भी चले जाएंगे और आपका कोई भी रिजल्ट्स नहीं आएगा और आप फ्रस्ट्रेट फील करोगे। सो फिर आज हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। सम रिसर्च इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि एक्चुअल में हमारा जो कंटेंट क्रिएशन का जो हम बात कर रहे हैं आज की डेट में कि हाउ टू क्रिएट ए कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू डू द कंटेंट मार्केटिंग प्लान, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी कंटेंट क्रिएशन की बात करते हो तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट क्या आती है कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है, किस तरह के यूजर से आएंगे वैसे टॉपिक को रिसर्च करके। तो जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे कंटेंट की बेसिक रेडी नहीं कर सकते। सो सबसे पहले आप समझो इन चीज़ों को। व्हाट इज अ कंटेंट मार्केटिंग प्लान? कंटेंट मार्केटिंग प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी है। जैसे मेरी पिछली वीडियो में एक आपको बताया था, कैलेंडर दिखाया था, उसमें कैसे कैसे शेड्यूलर बनाने हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग का प्लान है। दैट डिटेल्स द हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ ऑफ योर कंटेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? हु इज क्रिएटिंग द कंटेंट, कौन बना रहा कंटेंट, व्हाट काइंड ऑफ द कंटेंट आप रेडी कर रहे हो, when is the content being published, where is the content being distributed, what are you even content marketing, how are promoting and analyzing the market results. So जब आपके माइंड में ये डेटा क्रिएट होंगे तो आपके माइंड में ये होगा कि हमें किस तरह के टाइटल पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि ये जो 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरीके के कंटेंट मार्केटिंग प्लान को लेके चलना है, कैसे हम कंटेंट उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो आपको समझो इन तरीके से। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे जो अभी हुई है B2B मार्केटर्स की, 80% से दैट कंटेंट मार्केटिंग हेल्प देम सक्सेसफुली अचीव द गोल ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस। आप अपने कंटेंट मार्केटिंग, अब देखो ये चीज़ें ना 3-4 आपने स्टोरी पब्लिश कर दी, आपने ये कर दिया, आर्टिकल करे करे मैंने तो 2-2000 वर्ड्स की कंटेंट कर दी, बट वो कंटेंट कितना वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर वो आपने 2000 वर्ड्स की कंटेंट की, क्या उसमें आपने लिखा, किस तरह से कंटेंट आपने वहाँ पे सजेस्ट किए ऑडियंस के लिए, क्या सही में वो ऑडियंस वहाँ पे आ रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड से या नहीं आ रहे हैं। सो ये सब मायने रखती है, इंपॉर्टेंट रखती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप कंटेंट प्लानिंग के लिए जाते हो, मार्केटिंग के लिए जाते हो, तो डेफिनेटली उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस कितनी ज़्यादा हो रही है। यानी 75% ऑफ बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट एंड 70% ऑफ एजुकेटिंग देयर ऑडियंस। एक बहुत बड़ी डेटा होती है। मैं ये नहीं कर रहा कि 30 और टू 40%, अगर हम कर रहे हैं कि मोर देन द 75 और 80%, सो आप समझ सकते हो कि कंटेंट की वैल्यू क्या होती है। लेकिन उस कंटेंट की वैल्यू कब होती है? जब आप उस पर रिसर्च करते हो, तभी उस कंटेंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हाउ टू डेवलप ए प्लान फॉर कंटेंट क्रिएटिंग कंटेंट। क्या प्लान आउट करेंगे आप? सब जब आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है, आपका एक पॉइंट बन जाता है कि अब हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क करने हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारे डिटेल्स है जो हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे आती है कि अब हमें कंटेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स मैंने बताए हैं, वो आप देखो। व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट टू क्रिएट। सबसे बड़ी चीज़ है कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी कंटेंट है और उसके टाइप क्या है। व्हाट चैनल्स यू विल क्रिएट कंटेंट पर, जो आप अब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर करोगे, चाहे वो पॉडकास्ट कर रहे हो, चाहे वो वीडियो कर रहे हो, ब्लॉग कर रहे हो, आर्टिकल कर रहे हो, इन्फोग्राफी, किस तरह की चैनल्स को आप यूज करोगे। आउटकम्स ऑफ ऑडिट, कीप आर्काइव, रिपर्पस गैप्स,
कैसे उसे फुलफिल करोगे। एन एडिटोरियल कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ क्वार्टर मीन्स कि क्या आपने कोई ऐसा कैलेंडर बनाया है जिसमें आपने बताया कि हाँ आज मेरा ये टास्क है, इसको अचीव करना है, आज मेरा ये टास्क है, इस तरीके से अचीव करना है। ए कंटेंट स्टाइल गाइड टू कीप कंटेंट कंसिस्टेंट। आप जब एक गाइडेंस बना लेते हो ना, एक गाइड आपकी रेडी हो जाती है, तो आपका एक आपका जो विजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उसी पे वर्क करोगे। एक कंटेंट ब्रीफ फॉर द कंटेंट क्रिएटर, डेफिनेटली कंटेंट ब्रीफ तो करना होगा, क्योंकि जब तक आप पूरी डिटेल्स वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। और किसके लिए आप किस डिफरेंट चैनल्स के लिए आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, ब्लॉग, सोशल मीडिया हो सकते हैं, वेबसाइट, पॉडकास्ट, प्रिंटेड कोलेट्रल, ऐप, ईमेल मार्केटिंग, इन्फोग्राफिक्स। सो दीज आर द ऑल द डेटा जहाँ पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, सो हायर द बेस्ट कंटेंट राइटर, जो कि जिसे उस इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइजेशन हो, वो वही कंटेंट लिख सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप कंटेंट करने जाते हो तो आपका टॉपिक क्या है। देखिए, मैंने इसकी अकॉर्डिंग मैंने अपना रिसर्च कर दिया। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी था कि जब भी मैं कंटेंट की किसी भी स्ट्रैटेजी पे वर्क करूँगा तो मैं 1 बाय 1 स्टेप को लेकर ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ सके कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है। सो मैंने भी एक टाइटल पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा, हाउ एआई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। कुछ डेटा भी मैंने रेडी किए विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट राइटर, उसको लेके चल रहा हूँ, उनके रिव्यू करता हूँ, कहाँ पे उनको गाइडेंस की ज़रूरत है वो सब मैं देख रहा हूँ। अभी ना तो इसमें मैंने कोई बैकलिंकिंग की है, ना अभी इमेजेस लगाए, वो सब ऐड होंगे। क्या फ्यूचर है, अभी मैं इसके टाइटल पे भी अभी थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ कि हाउ एआई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, कैसे ये वर्क करता है। तो जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एक लेआउट रेडी नहीं करेंगे, उसके बिना वो वर्क नहीं होंगे। ओके, सो लेआउट रेडी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, अब आपको पास आती है, जब भी आप कंटेंट की क्वालिटी चेक करते हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पार्ट चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आपने जिस टॉपिक को पकड़ा है उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। देखिए, एक में यहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है, और उसके बाद आती है ऑडियंस एनालिसिस। ये ऑडियंस एनालिसिस क्या होते हैं, किस तरह के लोग आएंगे, क्या एज होगा उनका, किस तरह के कंटेंट वो उस समय रिसर्च करते हैं। देखिए, लॉट्स ऑफ द टूल्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। जस्ट इंपॉर्टेंट है बस सुनो। आप इसका फ्री ट्रायल ले सकते हो, बट दिस वन इज द टू कॉस्टली, $199 पर मंथ है। तो जो टूल्स है वहाँ से अगर आपने बाई करके निकालना शुरू किया तो मैं मानता हूँ कि स्मॉल बिजनेस उतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से ऑडियंस को समझेंगे कि इस तरह के ऑडियंस वहाँ पे आते हैं, वो है आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जिसने उस तरीके का कंटेंट लिखा, राइट, उसी के बेस पे आप उसको एनालिसिस करके अपना जो है वो लेआउट रेडी कर सकते हो। किस तरह के ऑडियंस आएंगे, तो डेफिनेटली उस तरह के ऑडियंस आएंगे, क्योंकि जब तक उसका एक्सपीरियंस लेवल नहीं होगा वो पढ़ नहीं सकते। अगर मैंने ये कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे को भी पता है कि हाउ एआई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। तो जो लोगों ने डिजिटल में एक्सपर्टाइजेशन ली है उनके लिए तो ये वैल्यूएबल है, वो पढ़ेंगे। वैसे लोग तो उसकी एज क्या होगी, तो मैं मानता हूँ कि 25, मोर देन 25, और कम से कम वो अराउंड 50 तक जाएगी, जो मेरा एज का कंसिडरेशन है, ऑडियंस की जो कंसिडरेशन है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है, हाउ एआई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था कंटेंट क्रिएशन गाइडलाइंस। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक जस्ट ए मिनट, जो मेरे यहाँ पे टॉपिक थे, Ctrl+C मैंने की और Ctrl+V। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं इस तरह के टॉपिक्स को लेता हूँ तो यहाँ पे और भी मेरे को सजेशन आ जाते हैं, जो मैं यहाँ से सजेशन ले सकता हूँ। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल चेंज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, हाउ विल एआई चेंज द फेस ऑफ मार्केटिंग इन द फ्यूचर, हाउ एआई इज चेंजिंग मार्केटिंग। सो दीज आर आइडिया जो ये दे रहा है, यानी कि जो लोग सर्च कर रहे हैं, और ये लाइव डेटा है। अगर आप इसी लाइव डेटा को यूज करते हैं, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है टॉप 5 कॉम्पिटिटर की, उनको पढ़ो, उनको समझो, तो आपको आइडिया लगेंगे कि आप अपने आर्टिकल में इस तरह के आर्टिकल जब करने जा रहे हो उनसे ज़्यादा बेटर यूनिक कंटेंट आप कैसे रेडी कर सकते हो। सो अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखिए, मैं जब कहता हूँ ना कि आपके माइंड में आता होगा कि जब आप एसईओ सीख रहे हो या कोई भी अनदर इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको लगता होगा यार बैंक सेक्टर है, सपोज करते हैं बैंक सेक्टर है,
क्या प्रॉस्पेक्ट्स है वहाँ पे, कितना मेरी को सैलरी मिल जाएगी, कितना एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, एवरीवन इज थिंकिंग राइट नाउ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो जब आप ये डेटा को देखते हो ना, तो इसके लिए आप क्या करते हो, स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। तो याद रखिए, जब भी आप कंटेंट रेडी करते हो तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स को उसमें जरूर डालो आप, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं कि दीज आर द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव डेटा जो एक्यूरेटेड क्यूरेटेड करते हैं, जो बड़ी बड़ी साइट है, जो एनालिसिस साइट है, जैसे स्टैटिका है और भी बहुत सारे साइट है, ट्रेंडिंग साइट्स हैं, उसको देखते हुए आप वहाँ से कंटेंट निकालो, उसको ऑन वर्ड्स में लिखो और फिर उस पर रिसर्च करो क्या ये सही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग इमेजेस लाओ। अगर आपने इमेजेस उनकी कॉपी कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको लगाना है सोर्सेज, सोर्स कहाँ से आपने उसे लिया है। सो दीज आर द थिंग्स, मल्टीपल थिंग जहाँ पे आप ये एनालिसिस करो। मैंने कहा टॉप 5 साइट के एनालिसिस करिए, उसके बाद आप रिलेटेड सर्चेस को जरूर करें। रिलेटेड सर्चेस से आपको आइडिया लगेगा कि हम अपने कंटेंट के अंदर क्या कोई ऐसा डेटा मिसिंग तो नहीं हो गई है। अब जैसे मैंने लिखा हाउ एआई विल चेंज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आते हैं कि चलो हाउ एआई विल चेंज द, ये मैं करता हूँ स्टैटिस्टिक्स, ये आ जाएंगे स्टैटिस्टिक किस तरीके का। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे जो मुझे फोर्ब्स जैसी साइट हो गई, स्प्रिंजर्स हो गए और भी रिसर्च गेट हैं। तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगा क्या स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं, किस तरह से मार्केट इसमें पीपल्स आर इंटरेक्टेड हो रहे हैं, कहाँ पे उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, विच टाइप ऑफ कॉन्टेंट दे आर लुकिंग फॉर रीड, किस तरह के कंटेंट वो पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क, आप इस तरीके से क्लिक करते जाओगे तो क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी होते चले हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन से जो पढ़ रहे हैं तो दीज आर द इंक्लूड, वो सब अपने कंटेंट के अंदर आप ऐड करो अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आप लिखते हो या आप कंटेंट राइटर को सजेस्ट करते हो तो उनको गाइडलाइंस तो आप दोगे ना कि आपको इस तरीके से कंटेंट को रेडी करना है। तो इससे क्या होगा कि जो पीपल आर सर्चिंग दिस टाइप ऑफ द पीपल ऑल्सो आर दिस टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, दिस टाइप ऑफ द सजेस्टेड टर्म, जब आपकी ये कंटेंट में रहेंगे और जब आप जो आप कंटेंट बनाओगे ब्लॉग की, आर्टिकल की या अनदर प्लेटफॉर्म की, तो उसमें वो डेटा एक्यूरेट आ रहे हैं तो आपका सर्च क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर आएंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी 3rd पोजीशन पे है और वो यूजर्स आता है वहाँ पे और आपके पेज को पढ़ता है और अगर वो टाइम ज़्यादा लगा दिया 2 मिनट 3 मिनट, तो आप समझ लेना कि आपकी पेज इंप्रूवमेंट पे आएगी। वो गूगल कंसीडर करता है और डेफिनेटली उसी अकॉर्डिंग वो उसी पेज को रैंक देता है। तो क्या होता है कि आपकी रैंक स्टैकिंग भी बढ़ रही है, आपकी जो ट्रैफिक भी बढ़ रही है, इंगेजमेंट भी बढ़ रही है। देखिए 2-3 पोस्ट से आप सोच लोगे कि इंगेजमेंट बढ़ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको लगाने पड़ेगा मंथ बाय मंथ, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करते रहना। आप सोचो मार्केट में कितना कंपटीशन है, मैं कहता हूँ 100 ऑफ द कंपटीशन है जो आज की डेट में इस तरह के कंटेंट को रिसर्च स्टडी करते हैं। और जो लोग रिसर्च स्टडी से वर्क करते हैं उन्हें ही रिजल्ट्स मिलती है। जो लोग ब्लाइंडली वर्क कर दिया, टॉपिक्स लिया, ऐसे ऐसे डाल दी, कंटेंट हो गए 600 वर्ड 700, चलो पोस्ट कर दो, वहाँ कोई रिजल्ट्स नहीं है, बस वो आपकी साइट पे ऐसे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ पे आपके कोई रिसर्चेबल डेटा है, नहीं आपकी वहाँ पे कोई केस स्टडीज है, नहीं वहाँ पे आपकी कोई इमेजेज है जो इम्पैक्ट कर रहा हो सर्च को, जो इम्पैक्ट कर रहा हो एक यूजर्स को, ऑडियंस को। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। कंटेंट बिल्कुल आपके रिलेवेंस होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसके कंटेंट में थोड़ा सा भी हट के बात करोगे तो वहाँ पे रिजल्ट्स आपका नहीं आएगा। क्लैरिटी रखना है, रीडेबिलिटी को चेक करते रहना है। आपकी कंटेंट एवरी टाइम 2 लाइन 3 लाइन इस तरह के कंटेंट होने चाहिए, जैसा मैं अभी इस पर वर्क कर रहा हूँ। यू कैन सी हियर 2 लाइन 3 लाइन, इससे ज़्यादा ही कंटेंट है नहीं। तो शॉर्ट टर्म्स के जब कंटेंट हम यूज़ करते हैं ना, तो पीपल विल बी इंटरेक्टेड मोर, वो पढ़ना पसंद करते हैं। अब सारे कंटेंट को मैं एक जगह ही कर दूँ, एक बड़ी सी समरी बना के, तो वहाँ पे पीपल्स आपके पेज को स्किप कर सकते हैं। सो दीज आर द टेक्निक जहाँ पे आप कंटेंट रेडी करते हो। ऑडियंस की एनालिसिस आपने कर ली, ग्रामर है, स्पेलिंग आपको चेक करना है, उसके लिए आप ग्रामरली यूज करो, वो तो अच्छी टूल है, सबको पता है। तो उस तरह के आपके कंटेंट को भी थोड़ा सा एक ग्रामेटिकली मिस्टेक से वो रिमूव कर देते हैं। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है फॉर्मेटिंग में। विच टाइप ऑफ द टोन आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, किस तरह की स्टाइल से, किस तरह की फॉर्मेटिंग है आपके कंटेंट की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इंगेजमेंट कैसी हो रही है, ये मैंने बना दिया कंटेंट, इतना मेहनत लगे, 1 मंथ लग गए मेरे को एक कंटेंट रेडी करने में 3000 वर्ड्स, और पता चला इंगेजमेंट ही नहीं आ रही है। सो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना, जिससे इंगेजमेंट नहीं आ रही। आप अपने एनालिटिक्स देखो कि क्या इशूज़ है, क्या पेजेस स्पीड इशू है, इमेजेस हमने ऑप्टिमाइज नहीं किए, कंटेंट की क्वालिटी सही नहीं है। सो यू कैन डू अगेन,
अपडेट मॉडिफाई करे उस कंटेंट को, क्या इशूज है, और फिर उसे पब्लिश करें। देखो रिजल्ट्स आने ही आने, कहीं रिजल्ट्स नहीं जा रही है, बस आपको एक थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऑप्टिमाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना ऑप्टिमाइजेशन के आपका सिस्टम वर्क करेगा नहीं। वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि आपको यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस आपके कंटेंट के अंदर होना चाहिए। मैं तभी कर रहा हूँ कि आपके यूजर्स जब आते हैं तो वो क्या सर्च करते हैं, डेफिनेटली वो सर्च करते हैं उस कंटेंट की क्वालिटी, उस कंटेंट की इन्फॉर्मेशंस की, क्या इन्फॉर्मेशंस आपने वहाँ पे प्रोवाइड की है। ओके, A/B टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी दो पैरेलली कंटेंट बना के आप चेक भी कर सकते हो अगर आप वहाँ पे कोई पेड कंटेंट मार्केटिंग का वर्क कर रहे हो तो इससे क्या आइडिया लगता है कि अगर पेज बी सही है तो आप पेज बी को रखोगे, ए को रिमूव कर दोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेज बी से बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पेज ए से नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उस पेज को रखूँगा, रेस्ट रिमूव। परफॉर्मेंस आपका किस बात पे डिपेंड करती है? परफॉर्मेंस आपकी मेहनत पे डिपेंड्स करती है, आपकी सोच पे डिपेंड्स करती है, आपकी इनर पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है, आपके रिसर्च पे डिपेंड करती है, राइट। सो अगर आपने इन सारे टेक्निक्स को मिक्सअप करके एक गाइडलाइंस बनाकर आपने वर्क किया तो कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इजी पार्ट्स हो जाते हैं, राइट। तो आपको देखिए हर कोई कंटेंट लिखता है, तो मेरे लिए भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं। मैं भी 3-4 दिनों से लगा हूँ और अभी तक यही डेटा है, जबकि मैंने अभी राइटर को बोला है यू नीड टू मोर इम्प्रूव। अभी क्या क्या मैंने ऐड किया, कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐड करा रहा हूँ, तो दीज आर द थिंग्स जो मैं लेके यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ। कैसे मैं कंटेंट में लिंकिंग करूँगा, कैसे मैं इस कंटेंट को इंगेजिंग बनाऊँगा, वो अभी सोचना है। इट विल बी टेक टाइम अराउंड 3 to 4 days मोर। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी जल्दी मेरे पास डेटा बनते जाए मैं उसको इम्प्लीमेंट करता जाऊँ और मैं उसे अपने साइट पे इम्प्लीमेंट करूँ, जो आप देख सकते हैं। क्या ये AI कंटेंट जनरेटेड है, ये भी तो देखना जरूरी है। क्या मेरे कंटेंट कहीं से कॉपीड तो नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब अब आगे वाली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कंटेंट क्रिएशन की ही बात करूंगा कि हमारे कंटेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, मैंने किस तरीके से कंटेंट को चेंजेस किया। अभी ये 600 वर्ड्स की कंटेंट है, अब इसको मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 वर्ड्स की कंटेंट होने चाहिए, प्लस इसके अंदर रिसर्च अभी जारी है। मैं अपने रिसर्च को इसमें ला रहा हूँ, अपने कंटेंट को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, देन टॉक टू द कंटेंट राइटर, देन उसके बाद मैं अपने कंटेंट को वो लिखता है और उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ कि हमें किस तरह के कंटेंट यूजर्स के लिए पसंद आती है या नहीं। सो दीज आर द स्ट्रैटेजी, अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको भी बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी सब्सक्राइब करें, जो लोग नीड है, जिनको चाहिए कि हाँ इंफॉर्मेटिव डेटा मिलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाने का पर्पस यही है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को पेड जगह जाकर सीखने की कंटेंट क्या होते हैं, वही पढ़ाएंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फ्री में। सो फ्रेंड्स, अगर आप सही तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।